अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि हम डिज़ाइन मेन्यू में काम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि लेआउट मेन्यू जो है एमएस वर्ड में ये काम क्या करते हैं। आमतौर पर जो 2007 और 2010 का जो एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसी में ये मेन्यूज़ जो है ना, डिज़ाइन और लेआउट, ये दो अलग अलग मेन्यूज़ नहीं है, ये एक मेन्यू है उसी में। लेकिन एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस 2016 जो है ना, 2016 का जो ये सॉफ्टवेयर है, इसी में ये दो अलग अलग मेन्यूज़ है और ये इसीलिए अलग अलग रखे गए हैं क्योंकि इसमें काम ज़रा अलग होता है, तो इस वजह से ये दोनों अलग अलग मेन्यू है यहाँ पर। लेकिन ये इतनी ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन में पेज का डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं और लेआउट में पेज का लेआउट। तो आपने जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, आपने तो ये सीखा होगा कि हम डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, ये तो आपने होम और इंसर्ट मेन्यू में सीखा होगा। फिर आपने जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, फिर आपने इसी को डिज़ाइन दिया, फिर डिज़ाइन के बाद क्या आता है, लेआउट आता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है ना, इसका लेआउट क्या होगा, ये कैसे नज़र आएगा, कैसे कहाँ से स्टार्ट लेगा, कहाँ पर टेक्स्ट होगा, कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट लेगा, कहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म होगा। जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट ने स्टार्ट लिया है और यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ से टेक्स्ट ने स्टार्ट लिया है, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आप इसका ये तरीक़ाकार कैसे चेंज कर सकते हैं और इसी का लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं लेआउट मेन्यू है। फर्स्ट जो टूल है वो है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स ये हमारा जो पेज है, ये कैसे स्टार्ट लेगा, इसका साइड्स क्या होंगे, लिखने का मार्जिन्स क्या होंगे। तो यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आमतौर पर यूज़ होता है, ये नैरो है। नैरो ये है कि जब मैंने ये नैरो सेलेक्ट किया तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये नैरो हो गया, यानी इसका इस वो बिल्कुल साइड पर, यहाँ से भी साइड पर पहुंचा और यहाँ पर भी। अगर मैं ये नॉर्मल पिर कर लूँ तो आप ज़रा गौर से देखिए, ये पिर अपने वो जो नॉर्मल साइज़ था उसी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मॉडरेट भी है मार्जिन, यहाँ पर वाइड मार्जिन भी है जो बिल्कुल दरमियान में आपका टेक्स्ट आएगा और साइड्स जो है ना वो खाली होंगे। ये मुख्तलिफ मार्जिन है, ठीक है। तो ये था मार्जिन में हम कैसे काम, मार्जिन क्या होता है और हम इसी में क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, और ये आपके पेज को कैसे, आपके पेज और आपके डॉक्यूमेंट में कैसे काम आएंगे। तो आपने सीख लिया होगा कि मार्जिन क्या है और मार्जिन में हम क्या काम करते हैं। तो इसके बाद है ओरिएंटेशन। आपने तो ओरिएंटेशन इसको कहते हैं कि ये पेज जो है ना, ये बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर मैं इसी को ऐसे क्रॉस कर लूँ तो बाज़ पेजेस, बाज़ डॉक्यूमेंट आपने देखे होंगे कि वहाँ पर लिखना जो होता है या वो पेज जो होता है वो ऐसे लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो ये आप लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये लैंडस्केप होता है, जैसे कि मैंने लैंडस्केप प्रेस किया तो यहाँ से ये हमारा पेज जो है ना लैंडस्केप में तब्दील हो गया। और पहले जो था ना, पहले पोर्ट्रेट था, पोर्ट्रेट जो सीधा सीधा पेज होता है जैसे कि ये। तो ये ओरिएंटेशन जो है ना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जिस ओरिएंटेशन में लिखना हो या जो भी साइज़, जो भी ओरिएंटेशन आपको पसंद हो, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है साइज़। तो ये साइज़, ये आपके प्रिंटर में जो साइज़ आप यूज़ करते हैं तो वो साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके प्रिंटर में जो भी लेटर साइज़ हो, लेटर साइज़ जो है ना ये यूज़ होता हो, या A4 साइज़ आमतौर पर मार्केट में दस्तियाब होता है और ये भी यूज़ होता है। तो जो भी साइज़ आपके प्रिंटर में, पेज का जो भी साइज़ आपके प्रिंटर में लगा हुआ होता है तो वो आप यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पर आपने पेज का साइज़ छोटा सेलेक्ट कर लिया हो और वहाँ पर प्रिंटर में बड़ा पेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ से फिर आपको मसला ये होगा कि आपका पेज जो है ना, बहुत सारा हिस्सा आपके पेज का खाली रह जाएगा। और अगर आपने यहाँ से पेज का साइज़ जो है ना बड़ा सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर आप छोटा साइज़ यूज़ करते हो, तो फिर ये मसला हो जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आप वो हो बिल्कुल उसका जो टेक्स्ट है वो हो आपके छोटे साइज़ वाले पेज पे नहीं आएगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ है, जैसे कि लेटर है, A4 है, कस्टम साइज़ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो आपके प्रिंटर में जो साइज़ यूज़ होता है वो साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था साइज़। इसके बाद आता है कॉलम। आपने तो बहुत से डॉक्यूमेंट में देखा होगा कि आप कि यहाँ पर एक पेज पर दो कॉलम आए हुए होते हैं। यहाँ पर भी लिखना आया हुआ होता है और यहाँ पर भी। तो आपने ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कॉलम से, ठीक है। टू कॉलम
मैंने जब सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर 2 कॉलम आ गए, ठीक है। 3 कॉलम अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 आएंगे। यहाँ पर तीसरा चीज़ है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट ये है कि लेफ़्ट साइड में ये कॉलम कम होगा और ये ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर टेक्स्ट कम आएगा और यहाँ पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ये राइट साइड जो है ना, ये यहाँ पर कॉलम कम आएगा राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा आएगा। तो ये था कॉलम्स। तो आप कॉलम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को। इसके बाद आता है ब्रेक। तो ब्रेक हमने इंसर्ट मेन्यू में पढ़ा था कि ब्रेक क्या होता है। ये पेज ब्रेक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो सारा टेक्स्ट है ये दूसरे पेज में चला जाए और यहाँ पर ये पेज इसी पेज का ख़ात्मा हो जाए या यहाँ पर हो जाए, तो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर, माउस का जो कर्सर है ना, कर्सर इसी को कहते हैं, जो ये माउस का निशान है जो यहाँ पर ये है, तो ये कर्सर आपने यहाँ पर लगाना है। जहाँ पर आपने ब्रेक लगाना है तो वहाँ पर अपना कर्सर लगा के फिर यहाँ पर आके ब्रेक पेज यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है। इसी के बाद आता है लाइन नंबरिंग। तो लाइन नंबरिंग तो आमतौर पर नहीं यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाइन नंबरिंग क्या होता है। आपने लाइंस को नंबरिंग देना, ये लाइन नंबरिंग है। जैसे हमारे इस सब लाइन को नंबरिंग इसने दिए जब हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज से जो है ना ये जुड़ा जुड़ा नंबरिंग देगा और यहाँ से ईच सेक्शन, हर हिस्से से जुड़ा जुड़ा दे देगा, लेकिन इसका ज़रूरत या तौर पर नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये जाने कि ये क्या होता है और क्या काम करता है। यहाँ पर हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन ये ऐसे काम करता है जैसे कि यहाँ पर ये लिखना यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो ये सेम जगह पर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, ये यहाँ पर क्यों ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ पर। तो ये हाइपरटेंशन से होता है। जैसे कि मैंने ऑटोमेटिक किया, सॉरी, पहले आपने अपना जो है ना सब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर हाइपरटेंशन पे आना है और ऑटोमेटिक कर लेना है। आई थिंक ये हाइपरटेंशन पे ठीक है। जैसे कि मैनुअल, हम ज़रा दूसरे डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक इसने काम किया हुआ होगा लेकिन हम नहीं देखा हुआ होगा। यहाँ पर ये हाइपरटेंशन है। यहाँ पर ये जब मैं ऑटोमेटिक कर लूँ तो ये आपने देखा होगा कि ये जो लिखना था ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आ गया। देखो ज़रा आप, यहाँ पर था ना, एंड यहाँ था। तो जब हाइपरटेंशन मैंने अप्लाई कर लिया, ऑटोमेटिक कर लिया, तो यहाँ पर ये साइड जो है ना ये इस से मैच होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन ये काम करता है कि आपके टेक्स्ट को ज़रा अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि ये ऑफ और ये जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल सेम हाइपरटेंशन पर आई है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये हाइपरटेंशन से ये काम होता है। इसके बाद आता है ये वाला काम एंडेंट और ये पैराग्राफ। इस मेन्यू का नाम है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या काम करता है कि यहाँ पर मैं जब ये ज़्यादा कर लूँ लेफ़्ट साइड से, तो ये पैराग्राफ जो है हमारा है ना ये लेफ़्ट साइड से मूव हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ। और अगर यहाँ से मैं यहाँ से जो राइट साइड है इसी से मैं ज़्यादा कर लूँ, तो यहाँ से ये लेफ़्ट साइड राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक मूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये मूव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, ठीक है। ये है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ये काम करता है कि इस पैराग्राफ के बाद जो ये है स्पेसिंग आप ज़रा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ और इस टॉपिक के दरमियान स्पेसिंग जो है ना ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप इसके पैराग्राफ के नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसके नीचे इसका और इसके दरमियान जो है ये स्पेस है ये ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 6-12 तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये स्पेसिंग, पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ये पैराग्राफ लेफ़्ट और राइट साइड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेआउट मेन्यू। और ये जो पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ये जो कुछ भी है मैंने आपको लास्ट इंसर्ट मेन्यू में बताए हैं। तो ये हमारा था लेआउट मेन्यू। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लेआउट और डिज़ाइन मेन्यू एक मेन्यू है, लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए, यूज़र की आसानी के लिए ये इसको अलग अलग मेन्यूज़ में रखा गया है। तो ये था हमारा लेआउट मेन्यू। अगर लेआउट मेन्यू आपने इस वीडियो में सीखा हो और इस वीडियो से आपने कोई फ़ायदा हासिल कर चुका हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कि हमको पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सके कि
एम एस वर्ड वो सीखना चाहते हैं और इसके शौक़ रखता है तो वो इससे फ़ायदा हासिल करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे नेक्स्ट जो वीडियोज़ होते हैं एम एस वर्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, वो आपको मिल सके। तो